हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम इनफ, आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट। ठीक है। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलते रहें। देख लेते हैं कैसी है पर्सन की एनर्जीज अभी इस समय आपके लिए, पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द एट ऑफ वॉन्ड्स, the world, the devil, the wheel of fortune, the three of coins, the knight of coins, the king of cups, the seven of pentacles, the queen of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में आया है राशियां। एरीज जो सेजिटेरियस दिखी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वेरियस मेजर आ रही है, कैप्रिकॉन मेजर आ रही है, राशि कैंसर राशि मेजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है। और अभी इस समय एक्वेरियस राशि, एयर जो एलिमेंट है उसमें से एक्वेरियस राशि मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस में से सिर्फ एक्वेरियस है यहाँ पर, जेमिनाई और लिब्रा नहीं है। एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, टॉरस वो कैप्रिकॉन है और एक्वेरियस है। ठीक है। सो बाकी देखते हैं, हो सकता है आगे आए आपका ये साइन भी आगे आए। वैसे तो 12 की 12 राशियों के लिए होती है रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 13, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। एट ऑफ वॉन्स की ऊर्जा को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वॉन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर एक, आपके लिए ना होता है ना कि सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो, सब कुछ जल्दी से जल्दी पहले जैसा हो जाए। और अगर कोई प्रोफेशनल एडेड है आप लोगों के बीच में तो वो जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच में सुलह करवा दे, या अगर कोई प्रोफेशनल जो है ना टर्म्स कंडीशंस हैं तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। और अगर आप लोगों के बीच में थोड़ा स्लो चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, ट्रस्ट इशू है किसी को, आपको या उसको, तो कुछ ना कुछ मतलब जल्दी जल्दी हो सके चीज़ें आप लोगों के बीच में से ख़त्म हो जाए, फटाफट से चीज़ें ठीक हो जाएं। ये जो डिस्टेंस है ये ख़त्म हो जाए। देखो माइलस्टोन की एनर्जी आई है। जितना भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया वो डिस्टेंस खत्म हो जाए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जैसे होता है ना कि अपने आप को रोक पाना, अपने आप को कंट्रोल कर पाना, ये वैसी एनर्जी में नहीं रह पा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। वी हैव द गिल्ट कार्ड। इनको ना पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये शायद आपको और इनको दूर कर देगा। ये डिस्टेंस जो है ना आपको इस इंसान के बारे में और नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देगा। ये डिस्टेंस को शायद आप और बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाओगे। ये डिस्टेंस आप लोगों के बीच में जो है ना जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो और हावी कर देगा। इसको ऐसा नहीं लग रहा कि इस डिस्टेंस में जो है कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है। उसको लग रहा है कि नहीं, सब कुछ नेगेटिव ही हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस हो गया तो नेगेटिव है सब कुछ। तो उसको ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें ठीक हो जाए, फटाफट सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि भाई इस इंसान को कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई मोर, थोड़ी सी और एनर्जी देखते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने वाला इंसान ये खुद था या थी, और इस इंसान को अब गिल्ट फील हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये
इससे गलती हो गई है या इस इंसान को जो है ना कोई और एक्शन कोई और डिसीजन ले लेना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर है हिडन हिडन फीलिंग्स, है ना, हाइडिंग फीलिंग्स। तो इस ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने ना आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाइड करी, या ये फीलिंग्स जो है इस इंसान को आपको एक्सप्रेस कर देनी चाहिए थी, या अभी भी इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है तो उसको लग रहा है कि उसको आपको जल्दी जल्दी अपनी सारी बातें बोल देनी चाहिए ताकि जो उसके अंदर गिल्ट भरा हुआ है वो गिल्ट उसका रिलीज हो जाए। क्योंकि उस इंसान ने डिस्टेंस की वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं, तो उसको लग रहा है मुझे ना जितना भी मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी मुझे लग रहा है कि मुझसे ये गलत हुआ, या मैं ये नहीं कर पा रही या कर पा रहा इस रिश्ते के लिए, या मैंने कुछ ना कुछ जो है ना तुमसे ज़्यादा चाहा, या तुमसे ज़्यादा जो है मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई, वो गिल्ट जो है ना इस इंसान का, ये उस गिल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपने बारे में आपसे एक्सप्रेस करके। ये मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। इस पर्सन को आपसे कुछ सुनना है। ये हो सकता है आपसे सॉरी बोल चुके हैं तो आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, ये हो सकता है आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं अगर आपसे कोई गलती हुई है। ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को लगता है कि आपको भी गिल्ट महसूस होना चाहिए जो आपने उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, या अगर इसने आपसे डिस्टेंस जो है ना क्रिएट किया है तो इसको ये जो गिल्ट है इस इंसान को आपसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि चीज़ें जो है ऐसे ही वो अपने आप को फॉरगिव फॉरगेट कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। चीज़ें सिर्फ दिमाग में है, ठीक है ना, मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। अगर बातचीत हो जाए, अगर कनेक्शन जो है नहीं बिल्ड हो सकता, या हो सकता है जो भी चीज़ हो सकता है, देखो सबका नहीं है, सबके रीयूनियन हो जाएंगे, सबका कुछ, ये है कि जो भी हो सकता है उसको सोच सोच के चीज़ें और वर्स्ट करने से अच्छा है लेट्स टॉक। तो यहाँ पर उसको ये है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, बातचीत हो जाए, जो भी होना है, कहते ना बननी है बात, या इस रिश्ते से निकलना है, जो भी है, चाहे वो आपकी मर्जी चाहे उनकी मर्जी, उसको ये कि ये जो स्ट्रेस जो चल रहा है ना ये खत्म, ठीक है। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ कारमाज आ गए हैं। आपके पर्सन उन कारमाज से आपको और खुद को फ्री करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, रिजुविनेशन की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि जैसे होता है ना कि उनको लग रहा है कि ये जो कार्मा आपके और मेरे बीच आ गए हैं वो कार्मा रिलीज हो जाएं, आप लोगों के बीच में वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, वापस से हैप्पी टाइम, हैप्पी जो है ना मोमेंट्स शेयर करो आप लोग। देखो कितना फ्री फ्री फील कर रहा है वो इंसान, है ना। तो यहाँ पर ये कि वो बहुत फ्री फील करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि जितनी जल्दी वो आपसे अपना गिल्ट, अपना जो भी उनको उनके अंदर भरी हुई है चीज़ें वो बता दें आपको, तो बहुत फ्री से हो जाएंगे और वो आपके साथ फिर से अपनी हैप्पी जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे, या फिर से वो अपनी लाइफ में हैप्पी हो पाएंगे, क्योंकि हो सकता है अपनी लाइफ में हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। ज़रूरी नहीं है वो किसी के साथ हैं, ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल अकेले हैं, बट वो जहाँ पर भी हों वो अपने आप को फ्री फील कर पाएंगे। जब तक अगर वो आपको नहीं बताएंगे तो उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को जज करते रहेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ना अपने आप को ना बार बार जो है ना क्वेश्चन करते रहेंगे कि तुझसे ऐसा हुआ, तुझसे वैसा हुआ। ये बहुत चल रहा है और अभी भी हो सकता है आपके पर्सन अपने आप को जज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उनको उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद आपको जो है ना चीज़ें शायद आपसे छुपाई हैं, या आप लोगों के बीच में हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ बातचीत हुई थी जहाँ पर आपने उनको जज कर लिया था, उन्होंने आपको कुछ जल्दी जज कर लिया था, तो जहाँ पर उनको लगता है कि उनको अब ना आपको ये सब कुछ बताना चाहिए जो भी हुआ, कि क्या गड़बड़ हुई, क्या चीज़ पे उन्होंने आपको जज कर लिया या आपने उनको जज किया, तो क्या मेजर जो है ना इशू था, ये सब कुछ वो खत्म करना चाहते हैं। वी हैव कंप्लीशन कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी है, मतलब वो जो जो पजल आप लोगों के बीच में है ना वो पजल वो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ये पजल ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है, पजल ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्मिक है, ये पजल ये भी हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी, है ना, भड़ास निकाली है। द डेविल कार्ड देखते हैं। डेविल से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन टेम्पटेड फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत गंदे वाली अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा लोगों की वो कहते हैं ना अपनी इमेज कॉन्शियस वाली एनर्जी में हमेशा रहते हैं। वो जितना आपसे टेम्पटेड फील कर लें, जितना आपको प्रेशियस मान लें, है ना, बट कहीं ना कहीं वो जो एक बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि
पैसा, सोसाइटी, करियर, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। देखो, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। टेम्पटेड वो आपसे फील कर रहे हैं, बट क्योंकि मैं इसको केप्रिकॉन एनर्जी को या डेविल एनर्जी को भूल नहीं सकती हूँ कि यहाँ पर ये भी है कि हाँ, आप उसके लिए प्रीशियस हो, बट कहीं ना कहीं आप के साथ साथ उसका पैसा, उसका फाइनेंसेस, करियर, उसकी रेपुटेशन, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। तो उसको आप पसंद बहुत हो, ठीक है। जैसे अब मान लो मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें आइसक्रीम बनी हुई है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, आइसक्रीम बहुत पसंद है, चलो ठीक है, मानते हैं, है ना। बट हेल्थ भी तो देखनी है। तो ये जो साइड बाय साइड दो थॉट्स चल रहे हैं ना, यहाँ पर क्लैश आ रहा है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। गिविंग टू मच, एक वो टेम्पटेशन वाली एनर्जी में ये भी एनर्जी है कि उस इंसान को लग रहा है कि आप, हो सकता है आप भी बहुत अटैचमेंट में चले जाते हो, ठीक है, ठीक है, कि आप उनके लिए प्रेशियस हैं, वो आपके लिए प्रेशियस हैं, बट कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें कर देना, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स कर देना। एक होता है ना कि हम बाहर के नीचे दबते रहते हैं कि अरे यार, इसने मेरे लिए ऐसा किया, इसने मेरे लिए ये किया, कुछ बोलते नहीं है, सामने से कुछ बता नहीं पाते हैं, या सप्रेस करते रहते हैं कि नहीं यार, इसको कल बताएंगे, अच्छा फिर बताएंगे। जैसे मान लो फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, तो वो अब आपको, क्योंकि आप इतना प्यार करते हो, इतना ज्यादा आप सेंसिटिव हो, कि वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, कि भाई उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, या आपको वो नहीं बताना चाहते कि वो मैरिड हैं, या वो आपका इतना ज्यादा सेंसिटिव साइड देख चुके हैं कि उनको लगता है कि नहीं, आप एक कंफर्ट जोन में हो, अगर आपको ये सच पता लग गया तो आप कैसा आप फील करोगे, ठीक है। दूसरा, यही एनर्जी आपके पर्सन की है कि वो बहुत हद तक ना, एक कंडीशनिंग होती है ना हमारी, कि हम जो है जैसे एनवायरनमेंट में रहे हैं, जैसा पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया है ना, हमें, तो हम उस एनर्जी में हमेशा रहे हैं कि हमने उनकी मानी है, उनके उनके अकॉर्डिंग चले हैं। तो अब अचानक से मैं क्या अलग कर दूं भाई, क्या मैं, चलो मैं अलग कुछ कर दूंगा या कर दूंगी, क्या तुम एडजस्ट कर पाओगे या कर पाओगी, ये चीजें चलती हैं उसके दिमाग में। ये चीजें बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा केयर करने वाले हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि उसकी लाइफ में जो चीजें हैं, उसने जो चीजें देखी हैं कि पैसा सब कुछ है, या उसने जो चीजें देखी कि रेपुटेशन सब कुछ है, वहां से कैसे निकले, वो भी तो एक कंडीशनिंग का पार्ट ही है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके लिए बहुत आउट ऑफ द कंफर्ट एनर्जी जो है ना फील कर पा रहे, होता ना कि क्योंकि थंडर बोल्ट की एनर्जी है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड सा टेम्पटेशन फील करना, अनएक्सपेक्टेड सी ऑब्सेशन फील करना, अनएक्सपेक्टेड गिल्ट फील करना, अनएक्सपेक्टेड सा ये जो है ना फ्रस्ट्रेशन फील करना अबाउट यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये यही तो है कि एक इंसान जो है, जो जो उसको हमेशा पैसा अच्छा लगा, जिसको हमेशा अपनी रेपुटेशन अच्छी लगी, जिसको ये लगा कि सब मेरी बात माने, जिसको ये लगा कि मैं अपनी फैमिली की बात मानता रहूं, वो जिस जिस कंफर्ट जोन में रहा, उससे अचानक से आपके लिए आउट ऑफ द जोन निकलना पड़ रहा है उसको। तो उसको ये लग रहा है ना कि क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है उसको, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो आप कि एक इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, टेम्पटेड हो रहे हैं। और थोड़ा वो कंडीशनिंग वाला पार्ट आ रहा है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। जैसे मैं बोल रही हूँ कि है उस इंसान को प्यार आपसे, या वो आपको अपनी लाइफ में प्रेशियस देखते हैं, या उनको ये लगता है कि हाँ भाई आप उनकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट इंसान हो, या उनको पता है कि आप उनसे बहुत अटैच हो, आप उनको बहुत प्यार देते हो, उनको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा प्यार, ऐसा इंसान को कहीं नहीं मिलेगा जैसा जैसे आप है, उनको पता है ये चीज। बट मैंने बताया ना, केप्रिकॉन एनर्जी है, मतलब कि मटेरियलिस्टिक दुनिया, रेपुटेशन, पैसा, काम, ठीक है, ज्यादा वर्काहॉलिक होना, बिजी होना, ये सब चीजें भी साइड बाय साइड हैं। तभी मुझे ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून से ये है कि उनको लगता है कि समय सब कुछ ठीक कर दे। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर होता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, है ना, कि समय सब कुछ ठीक कर दे आप और उनके बीच में, आपके और उनके बीच में। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। उनका सत्ता है कि जैसे अगर आप डेस्टाइन पार्टनर हो ना, तो यूनिवर्स अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे आपके साथ। वी हैव द वीकनेस कार्ड, ठीक है। माई वर्स्ट फेयर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। तो भाई वो खोना तो नहीं चाहते आपको। उनको लगता है कि अगर आप डेस्टाइन पार्टनर हो तो आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रहोगे, कहीं नहीं जाओगे आप, ठीक है। एंड दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप मूव ऑन हो रहे हो, या फिर आपने कुछ उनको कहा है या कुछ ऐसा किया है, भाई आप हो सकता है किसी इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो उसको लगता है कि उसको आपको जाने भी नहीं देना अपनी लाइफ से, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग,
ओके, सो यहाँ पर आ रहा है कि क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर इज ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। अभी मुझे यहाँ पर एक ये एनर्जी नजर आ रही है कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस इंसान से दूर जा रहे हो और आप उस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप डिमांडिंग हो रहे हो या डिफेंसिव हो रहे हो। आप उस इंसान को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हो। आप उसको दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, उसको ये फील होता है, उसको ये लगता है कि अगर आप डेस्टाइंड हो उसके लिए तो आप उसकी लाइफ में हमेशा के लिए रहोगे, चाहे कितनी भी शिकायतें रहें, या अगर वो आपके लिए डेस्टाइंड है तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को एक टाइम में ना, जैसे कहते हैं ना, चीजें बदलेंगी, टर्न होंगी, चेंज होंगी, तो आप उसकी क्वालिटीज भी देख पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। आप उसको मतलब अभी शायद आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, अभी शायद समय वो नहीं है जहां पर चीजें अंडरस्टैंड कर पाओ। वहां पर उसको मतलब अभी उसको लग रही है शायद अभी आपके लिए ना एक तरह से अनफोल्ड नहीं हुई है चीजें, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखो, न्यू विजन, कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म से बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं आप उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज को देख पाओगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है, अब आपके पर्सन को आपकी गुड क्वालिटीज समझ में आ रही हैं। अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या आप उनके लिए कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, या आप उनके लिए कितने प्रीशियस हैं। अब समझ में आ रही है ये चीजें, ठीक है। तो अब उनको लग रहा है कि भाई चीजें चेंज हो जाएंगी एक तरह से, या तो उनकी जो है ना थॉट प्रोसेस आपके लिए चेंज हुई है, या आपकी थॉट प्रोसेस उनके लिए चेंज होगी समय के साथ, ठीक है। बट क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो चेंज की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बहुत क्रिटिसाइज करते थे, वो आपको कंपेयर करते रहते थे। उन्होंने कभी भी आपके जो है ना, जो होता है ना कि आप जो प्यार दिखाते थे उस इंसान को, कभी भी उस चीज को इतना वैल्यू किया नहीं, ठीक है। बट अभी उनका विजन आपके लिए बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, और हाँ, फ्लेक्सिबल भी थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि ये इंसान हो रहे हैं कि हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ सिर्फ मटेरियलिस्टिक दुनिया थी, सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो वर्काहॉलिक जो नेचर था वही था। बट अभी प्यार भी वहां पर जगह बना रहा है, अपना अपनी जगह बना रहा है प्यार इनके मन में, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल। लेट्स क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल से मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन एक्सपेंशन, ग्रोथ चाहते हैं आपके और अपने बीच में। कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ मुझे बहुत रैपिड, बहुत ज़्यादा ऐसे रातों रात सब कुछ चेंज होता है, ऐसा नहीं दिख रहा। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाहते हैं एक्सपेंशन, ग्रोथ समय के साथ, ठीक है। अट्रैक्शन, आई एम फैसिनेटेड बाय योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। तो अभी जब हमने बात ही करी कि हो सकता है क्रिटिसाइज करते थे या इतना सीरियस नहीं थे, या आपको लेकर उस इंसान को हो सकता है डाउट्स, फियर्स थे, या नेगेटिविटी हावी थी, या सिर्फ टेम्पटेशन थी, वो सारी चीजें अभी उस इंसान को धीरे धीरे जो है ना, कहते हैं ना, अर्थ एलिमेंट आ रहा है, आपको लेकर ट्रस्ट आ रहा है, आपको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, आपको लेकर ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। सिर्फ अट्रैक्शन वाला काम नहीं रह गया आपकी, हाँ भाई अट्रैक्शन थी तो रिश्ता निभा रहा है, नहीं, अब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है। ये यहाँ पर थर्ड पर्सन के होते हुए भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज्यादा सोच विचार करते रहते हैं, हार्ड टू गेट, ठीक है। कहीं ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, तो उसको लगता है कि चीजें आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, चाहे स्लो ही रहे, ठीक है। थोड़ा उसकी लाइफ में अगर कोई और है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं चीजें आगे बढ़ा सकती हूँ, बढ़ा सकता हूँ, चाहे कोई भी है मेरी लाइफ में, कोई बात नहीं, मुझे इस इंसान के साथ कंटिन्यू रहना है और इसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, ठीक है। बट हार्ड टू गेट की एनर्जी ये कहती है कि हो सकता है पहले इसको ये लगता था कि नई चीजें हो ही नहीं सकती ठीक, कभी हो ही नहीं पाएगा कुछ ठीक, ये तो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट अभी उस इंसान का जो है ना माइंड सेट आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही, पर उस इंसान का उस इंसान के अंदर ये बदलाव आ रहा है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल के बाद आता है थ्री ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल कैसे मैनेज करने की, जगल करने की एनर्जी, क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको संभालूं उसको संभालूं, प्लेट में इतना कुछ है, क्या क्या भरूं अपनी प्लेट में, नहीं ऐसा नहीं है। अब अभी कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो इस चीज को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द माइजर कार्ड। यस, पहले वो अपनी एनर्जी सेव करने में लगे रहते थे, पहले वो पैसा 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 करते रहते थे, पहले वो सिर्फ अपनी अपनी वैल्यू वैल्यू वैल्यू, अपना पब्लिक इमेज, ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा। अभी ऐसा नहीं है, अभी चेंजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड दे आर लाइक कि जैसे वो नहीं छोड़ना चाहते आपको। द माइजर इज लाइक वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, कोई नहीं संभाल लेंगे। मतलब टू ऑफ पेंटिकल में सिर्फ दो हाथों में पैसा होता है, ठीक है, ऐसे लूप में। बट फोर ऑफ पेंटिकल में सिर पे भी, पैरों के नीचे भी, हाथों में भी ऐसे पकड़ रखा होता है उसने ना एक पेंटिकल को, अगर आपको कार्ड याद आ रहा हो तो फोर ऑफ पेंटिकल।
तो उसको है कि नहीं नहीं संभाल लेंगे कोई बात नहीं, तो उसको अटैचमेंट है आपसे, ठीक है ना, अटैचमेंट बढ़ रही है उसकी आपसे। जैसे मैंने कहा ना कि पहले सिर्फ हो सकता है अट्रैक्शन थी, अभी अटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस, जहां पर वो आपकी तरफ कुछ प्रपोजल कह लो, सॉरी कह लो, कमिटमेंट कह लो, एक तरीके से कुछ इनिशिएट लेना कह लो, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा सा सेफ चलना कह लो, थोड़ा फ्यूचर के बारे में, एक होता ना बस लवी डबी बातें हो रही हैं, आई लव यू बोल रहा है कोई इंसान, गिफ्ट दे रहा है कोई इंसान, ऐसा नहीं। रियलिस्टिक दुनिया में कैसा चल सकता है रिश्ता, क्या हो सकता है इस रिश्ते में, है ना, रियलिटी क्या है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या बातचीत हो सकती है, वो एनर्जी है यहाँ। वी हैव द डिसीट कार्ड, सॉरी अपॉलॉजी आएगी भाई, सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, या सॉरी अपॉलॉजी वो गिल्ट वाला कार्ड आया ना, फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको आपके साथ कंटिन्यू चलना है, कंटिन्यू रहना है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मेरे थॉट में एकदम से मुझे ऐसे ऐसे रुकावट सी फील हुई कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हो सकता है इस इंसान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, या ये कभी बोले ही नहीं, या कभी इस इंसान ने सॉरी बोला ही नहीं, कभी ये रेड हैंडेड पकड़े गए, या कभी कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इस इंसान को आपको लगा कि शायद आपको ब्रेड क्रमिंग करी जा रही है, पर इस इंसान ने कभी सॉरी अपॉलॉजी नहीं करी, जहाँ पर अभी ये सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये ऊर्जा है। वी हैव द एंग्जाइटी कार्ड, give them a chance, you are afraid to get close to someone, they are scared to, give them a chance। तो मतलब ऐसा था ना कि हो सकता है आप दोनों ही स्कैर्ड थे आपस में ना, कि फेस ही नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, जब से कुछ हुआ तो या तो वो इंसान आपको फेस नहीं कर पा रहे थे, या आप उनको फेस नहीं कर पा रहे थे, बट एंग्जाइटी थी अंदर ही अंदर, चल रहा था कुछ ना कुछ अंदर, है ना। बट अभी उनको लग रहा है कि नहीं, उनको अब आपको फेस करना चाहिए, उनको आपको आकर जो है ना रियलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शायद कोई रियलिटी वो आपके सामने रखना चाहते हैं, कोई पजल वो आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है कि आपके सामने चीज़ें रखना चाहते हैं, स्पेशली रियलिटी क्या है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या ज़रूरी था, क्या अभी होना ज़रूरी है, अभी क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेने ज़रूरी हैं, वो इसको समझ में आ रही है, ठीक है। एंड वी हैव द कार्ड ट्रस्ट, दो कार्ड आए, सी द ट्रस्ट कार्ड, ठीक है, एंड वी हैव द इनर वॉइस, कि उसकी इनर वॉइस इसको बोलती है कि ट्रस्ट एंड मूव फॉरवर्ड। उसको था ना कि डर था उसको कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता, मैं फेस नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, या मुझसे ऐसा हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैंने उस इंसान को बड़े बड़े वादे करे बट मैं पूरा नहीं कर पाया या कर पाई, मैं उसको फेस कैसे करूं। नाउ दे आर लाइक कि नहीं, उनका सबकॉन्शियस माइंड कह लो, इनर वॉइस कह लो, उनका आपसे जो अपने जोन में रहने का टाइम, जो एक आपका सेपरेशन का टाइम रहा वो कह लो, इनके अंदर की पीस साइलेंस कह लो, इनको चीख चीख कर बोलते हैं कि इस इंसान को आपको ट्रस्ट करना चाहिए और उसको आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको इसको ट्रस्ट करना चाहिए। ये इनको ऐसा फील होता है कि आप उनको ट्रस्ट करो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, होता है ना कि यार ये इंसान ट्रस्ट नहीं करेगा, ये कहाँ ही सुनेगा अब मेरी, ये क्यों ही मुझे जो है ना एक्सेप्ट करेगा, ये डर, ये चीज़ों का डर था इस इंसान को। किंग ऑफ कप से मुझे हीलिंग लग रहा है कि ये इंसान जो है ना हील हो रहे हैं, हीलिंग इस इंसान को, इस इंसान की हीलिंग हो रही है, या ये आपके और अपने बीच में हीलिंग लाना चाहते हैं। बट ये बहुत कह सकते हो आपकी पैसिव सी एनर्जी है। वी हैव मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो जैसे ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ये डिस्टेंस में है, मतलब आपका फिजिकली डिस्टेंस है, कोई किसी सिटी में है, कोई किसी सिटी में है, तो इनको लगता है कि नहीं ये वापस आएंगे आपके पास, चीज़ें ठीक करेंगे आपके साथ, या आपका वेट कर रहे हैं कि आप वापस आओगे, आपने प्रॉमिस किया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई ये इंसान जो है, इन्होंने आपसे स्पेस लिया, इन्होंने आपसे बोला कि इनको अभी थोड़ा स्पेस की नीड है, और इन्होंने वो स्पेस लिया, और ये आपसे प्रॉमिस करके गए थे कि आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, वापस से सब कुछ ठीक करेंगे जब ये हील हो जाएंगे। इनको थोड़ा स्पेस की नीड थी, बट वो अब स्पेस की नीड नहीं है, अब ये ठीक हैं, अब ये मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे फील हो रही है विद द किंग ऑफ कप्स, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, ओके। अगर आप उनसे स्पेस ले रहे हो तो वो चाहते हैं कि आप उनको प्रॉमिस करो कि आप जब हील हो जाओगे, जब आप थोड़ा टाइम ले लोगे अपने लिए, तो आप इस इंसान को वापस से अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। वी हैव द कंपैरिजन, लीव द पास्ट बिहाइंड। हीलिंग की बात यही है ना, लीव द पास्ट बिहाइंड, कि जो भी था, जो भी हुआ, उसको पीछे छोड़ते हैं और एक नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इंसान पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप पास्ट को लेट गो कर दें, ठीक है। एंड देन प्रॉमिस कि आप इसको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, या देन प्रॉमिस कि आप इस इंसान को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना एक चीज ये भी है कि
ये पर्सन आपको ना कंपेयर करते रहते हैं कि पहले आप ऐसे थे, अब आप चेंज हो गए हो, अब अपने अपने अंदर बहुत चेंजेस ले आए हो, अब आप शायद इस इंसान को वैसे प्यार नहीं करते हो, या वैसे इस इंसान को वेलकम नहीं करते हो, वैसे इस इंसान को एंटरटेन नहीं करते हो जैसे आप पहले कर लेते थे। तो दे आर लाइक कि कंपेयर करते हैं कि हीलिंग तो हो गई, उसकी तो हीलिंग हो गई उस इंसान की, बट क्या अब आपके पास टाइम है, क्या अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्या मतलब यही काम है कि एक इंसान हील होता रहे और हम उसके लिए बैठे रहें। तो कुछ ऐसा होता है ना कि भाई ये चीज उसको फील हो रही है, ठीक है। बट हाँ, हीलिंग हुई है, और मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन अपने एक्स से आपको आपका कंपैरिजन करते हैं, जहां पर सोचता है कि आपके साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक मैसेज मुझे मिला। ओके, आप ज्यादा पेम्परिंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो, अगर उसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी थर्ड पर्सन है जिसके साथ वो कमिटेड हैं, किसी मैरिड व्यक्ति से अगर आप जो है डील कर रहे हो, तो उस इंसान से ज्यादा कंपेयर अगर किया जाता है तो आप उसको सपोर्टिव लगते हो, आप उसको लगते हो कि हाँ समझते हो आप उसको, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ क्यों है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी एक कनेक्शन फील होता है कि जैसे कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, ठीक है, इस कार्ड से, ठीक है। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव कॉशन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो ना, या अपना टाइम या एनर्जी किसी पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जिन पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, या जिन पर जो है ना आप बहुत ट्रस्ट करके इस रिश्ते को जज कर रहे हो, या इस इंसान को जज कर रहे हो, वो लोग शायद आपसे कुछ और ही चाहते हैं, ठीक है। फिक्सिंग देम, ओके। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को होता है कि जिसका आप सहारा ले रहे हो ना खुद को फिक्स करने के लिए, आप गलत कर रहे हो। बी कॉशियस, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि वो चाहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ हैं, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बी वेयर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपके पर्सन होता है कि जैसे आपके पर्सन के रिश्ते नहीं, आपके पर्सन की आपके फ्रेंड्स के रिश्ते नहीं चले हैं ना, तो आपके फ्रेंड्स नहीं चाहते कि आपके भी रिश्ते चलें। आपके फ्रेंड्स नहीं चाहते कि आपका भी अपने पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर उनको लगता है कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें, अपनी विजडम इस्तेमाल करें, ठीक है। और क्योंकि वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो वेट करें चीजों के लिए, जल्दबाजी ना करें किसी की बात सुन के, ठीक है। सेम इनका हो सकता है कि इन्होंने अगर किसी की बात सुनकर आपसे दूर होने की कोशिश करी है, तो इनको कुछ चीजें रिवील हुई है जहां पर ये इंसान उन लोगों की अब इतना हेल्प कि उन लोगों की इतनी हेल्प नहीं ले रहे हैं आपके और अपने रिश्ते में चीजों को फिक्स करने के लिए। ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा जो है ना ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। और हाँ, कि बहुत ही आप कह सकते हो पेशेंस से डील करते हुए नजर आ रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव द हीलिंग, देखो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये आपके साथ है कि आपके फ्रेंड्स को आपने ज्यादा एंटरटेन कर रखा है, तो चाहते हैं कि आप हील हो, खुद का टाइम लो, बट दूसरों पर आप जो है ना ट्रस्ट मत करो, क्योंकि उनके शायद रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे ना चलें, ओके। ये यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखी है। अब देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए जो है ना इंटेंशंस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के मेरे व्यूवर्स के लिए। वी हैव द एम्परर कार्ड, the 10 of wands, moon, the 6 of wands, the 5 of pentacles. I see emperor, the knight of wands. अब इनकी इंटेंशंस ये है कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड से तो एम्परर बनना चाहते हैं, मतलब कि आना जाना, ठीक है। बहुत ही कई बार होता है बहुत इमेच्योर बिहेव करने से हम सोचते नहीं, इमेच्योर बिहेव नहीं करना है, थोड़ा मेच्योर बिहेव करना, ठीक है। चीज़ों में मेच्योरिटी से डील करना, ये इमेच्योर बिहेवियर ना रखना, एक तो ये इंटेंशंस हैं। चीज़ों को बहुत सॉलिड तरीके से ठीक करना और उसके लिए इनिशिएटिव भी लेना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन ये जो भी डर, डाउट, फियर्स, जो भी डार्क एनर्जी, जो भी बर्डन पैटर्न, जो भी पुरानी चीज़ें, जो भी कार्मास वगैरह, जो भी डार्क एनर्जी चल रही है उसको खत्म करना चाहते हैं। तीसरा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं
उनको क्रिटिसाइज करते रहते थे या वो आपको क्रिटिसाइज करते रहते थे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, तो आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको भी और खुद को भी। अगर खुद आपको क्रिटिसाइज करते थे तो खुद पर काम करना चाहते हैं, अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, बट अगर आप उनको क्रिटिसाइज करते थे तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर जो जो आपको होता है ना कि मुझ में ये खामियां कमियां हैं, तो लेट्स फिक्स इट, ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो लैक है आप दोनों के बीच में उसको खत्म करते हैं। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 1 वीक आपको कांटेक्ट मिल सकता है। ओके, इमोशनल होगा ये कांटेक्ट। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? We have the page of cups, we have the 5 of cups, and we have the king of swords. कहीं ना कहीं आपके पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी हैं, वो दोनों अभी इस रिश्ते में बहुत नए नए हैं, और दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं जो इमोशनली जो है ना, मतलब थोड़ा अभी रियलिटी में नहीं है। इसको रियलिटी नहीं कह सकते आप, रियलिटी में नहीं है वो इंसान ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है खुद के साथ झूठ बोल रहा है या बोल रही है, या थर्ड पर्सन हो सकता है, ऐसे है, ठीक है। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही, चाहे उनका पास्ट हो चाहे थर्ड पर्सन का पास्ट हो, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। कहीं इस रिश्ते में ऐसा भी कह सकते हो एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि मान लो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हुई थी या इन लोगों के बीच में कुछ भी ट्रस्ट इशू हुआ था या प्रॉब्लम्स हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो खत्म नहीं हो पा रही है अभी, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकते हैं, कार्माज हो सकते हैं इन लोगों के आपस में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कुछ है कार्मा वगैरह, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, जिस चीज़ के बारे में जो है ना अभी थोड़ी सी आप कह सकते हो थोड़ा कोल्ड, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू, थोड़ी सी बैटल्स वगैरह कुछ चल रही हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड 4। कोई पेपर वर्क भी हो सकता है इन लोगों के बीच में चल रहा है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव द न्यू बिगनिंग। पर्सन की फैमिली न्यू बिगनिंग चाहती है। पर्सन की फैमिली बहुत केयर फ्री हुई हुई है, उनको है कि जैसे कैसे करके चीज़ें ठीक हो जाएं, चाहे किसी का भी साथ लेना पड़े या कम्युनिटी को दिखाने के लिए क्यों ना हो, बट जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं। कोई ना कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर एक्शन भी देखने को आपको मिल सकता है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। येस, इट्स अ येस, होपफुल रहो, क्योंकि फैमिली की तरफ से मुझे सही एनर्जी नजर आ रही है। जब नहीं आती है मैं नहीं बता देती हूँ, बट यहाँ पर नजर आ रही है फैमिली की एनर्जी ठीक। स्पेशली कोई मेल फिगर हैं जो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और किसी तरीके का कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन बन सकता है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। इस समय पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको? राशियां मुझे एक्वेरियस और नजर आई है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ गई है राशि यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस में है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। जो भी आपको इंट्यूशन फील हो रही है ना अपनी, उस चीज को फॉलो करो, ठीक है। मून एनर्जी है, मून एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि हील करो अपने आप को। कैसे हील करना है? टेक रेस्ट, प्रॉपर नैप लो, प्रॉपर अपना टेक केयर करो, अपनी ग्रूमिंग करना, अपना टेक केयर करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, ये सब हीलिंग का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, आप जब भी आपको लगे ना कि मैं अब क्या करूं, तो 5 मिनट बैठ जाओ आराम से अपनी सीट पर, और किसी को अपने आसपास मत आने दो, और जो भी सिचुएशन सोच रहे हो ना, उसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए ना बिल्कुल भूल कर और अच्छे से 3-4 बार डीप ब्रीथ करो, ठीक है। एक्सेल इनहेल वो करो, और उसके बाद फिर उस सिचुएशन के बारे में सोचो। फिर देखो कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। मून कहीं ना कहीं ये जरूर कहता है कि अपने डाउट्स फियर्स पर भी काम करो। आपके डाउट्स फियर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। TPGDSFBHRNPA पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के बाय। ओम साई राम।